इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये हैं, और वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन द सबमरीन्स। पहली बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, साउथ एशिया की हिस्ट्री में हिंदुस्तानियों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा दी। इन्होंने जो हमारा प्लान है, इनके जो लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उनको टारगेट करो, उसको तो, उस थ्योरी को तो उड़ा दिया है। जहां उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि ऑपरेशन 2.0 जो है वेस्टर्न कमांड में गया, जवानों से बात की, उसके लिए तैयारी पकड़े, ड्रोन्स की बात की उसने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की। तो नेवल जो चीफ है या नेवी है इंडिया की, वो पैरेलल 12 एटमी आबदोजें उनकी तैनाती का जिक्र कर रही है। अपने लिए इन्होंने गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर लिया और हम वल्नरेबल हो गए। इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं। कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो के चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हिंदुस्तान का करना एक खौफनाक किस्म का सिग्नल है। ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है? तो इसको लेकर के पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बहस हो रही थी कि व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज अप टू। क्या एक बड़ी एटमी जंग की तैयारी? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलीहा लोधी ने कहा है कि भारत अपनी पनडुब्बियों पर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए उभरता हुआ बड़ा खतरा बताया। लोधी ने पाकिस्तान के जियो न्यूज पर हामिद मीर के शो में दावा किया और इसे भारत की परमाणु नीति में बड़ा बदलाव बताया। पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि भारत कम से कम 12 परमाणु हथियारों को सबमरीन पर लगा रहा है। लोधी ने कहा जो विश्वसनीय रिपोर्ट आ रही है वह पाकिस्तान के लिए उभरता हुआ रणनीतिक खतरा है। रिपोर्ट यह है कि भारत ने न्यूक्लियर हथियारों को ऑपरेशनल तौर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सिप्री का हवाला देते हुए आगे कहा कि 12 के करीब न्यूक्लियर वारहेड को तैनात करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक ने आगे कहा कि अगर ऐसा होता तो यह भारत की परमाणु नीति के बिल्कुल उल्ट होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, लेकिन दोनों ने अपने न्यूक्लियर वारहेड और मिसाइल को अलग रखा है। पहली बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, साउथ एशिया की हिस्ट्री में हिंदुस्तानियों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए। अब दो किस्म की आबदोजें होती हैं। एक जो है वो ईंधन पे चलती हैं, जैसे डीजल जो हमारे पास है, और एक जो है जनाब वो न्यूक्लियर जो है आप कह सकते हैं पावर से चलती हैं। ठीक है, उनका जो है, उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो कैपेसिटी है, वो बहुत लंबा छुप सकती है। आबदोज की मेन कैपेसिटी यही है कि वो छुप सकती है। INS अरीसुदान 3,500 की इसकी किलोमीटर की इसके K4 मिसाइल्स की रेंज है, मजाक नहीं है। हिंदुस्तान की ये हरकत पाकिस्तान, खित्ता, चीन, दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर ट्रायड इनका अब एक कंप्लीट हो चुका है। इवन दो ऑन पेपर हिंदुस्तान कहता है कि हम फर्स्ट अटैक, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, पहले तुम पे हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। जो एयर अटैक होता है, उनके जहाज भी वो मिसाइल यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, वो भी उड़ा दे। मगर सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगाना, जो इनके पास कैपेसिटी है काफी सालों से, 1/2 से इनके पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, मगर इन्होंने इस साल 12, सिप्री के मुताबिक, इस थिंक टैंक के मुताबिक 12, एक नहीं दो नहीं 12 न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स मेट कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय करना, ऑपरेशनलाइज करना बहुत बड़ा स्टेप है। ये इसलिए इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि हर बड़ी कुवत, और लिटरली हर बड़ी कुवत, जो 7 एटमी न्यूक्लियर कुवतें हैं, हर बड़ी कुवत सिर्फ जंग के दौरानिये में ही या जंग के खतरे में ही
जो वॉरहेड होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड जिसमें न्यूक्लियर मवाद होता है, उसको मिसाइल के साथ जोड़ती है, इसे मेटिंग कहते हैं, टक करके। ये हिंदुस्तान का करना एक खौफनाक किस्म की एस्केलेशन है, एक खौफनाक किस्म का सिग्नल है। ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है, अल्लाह खैर, मगर इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। इन्होंने जो हमारा प्लान है कि इनके जो लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उनको टारगेट करो, उसको तो, उस थ्योरी को तो उड़ा दिया है। चाइना की जो डोमिनेंस है इस इलाके में, उसको थ्रेट किया है। हमारी जो गारंटीड हमारी अब अपने लिए इन्होंने गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर लिया और हम वल्नरेबल हो गए। भारत जो है वो तकरीबन 12 जौहरी वॉर हेड्स आबदोजें तैनात कर रहा है पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल इंडक्ट कर रहा है अपनी नेवी के अंदर। याद रहे कि भारत में हालिया दिनों तकर्रुर तबादले भी हुए। धीरज सेठ उनके नए आर्मी चीफ आए हैं उपेंद्रा द्विवेदी की जगह, और यहाँ पे नेवल चीफ जो उनके बने वो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने। इन्होंने यानी को 12 एटमी आबदोजें हैं उसका हवाला दिया, जहां उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि ऑपरेशन 2.0 जो है वेस्टर्न कमांड में गया, जवानों से बात की, उसके लिए तैयारी पकड़े। ड्रोन्स की बात की उसने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की। तो नेवल जो चीफ है या नेवी है इंडिया की, वो पैरेलल 12 एटमी आबदोजें उनकी तैनाती का जिक्र कर रही है। उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो डिप्लॉय की हैं। 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग। कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं, भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए बैठे हों। लेकिन आप, जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे। ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है, उनको जी शट अप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाए।